अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अनपढ़ों के लिए स्पेन नेशनलिटी की कुछ अहम मालूमात है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ जाली ज़बान सर्टिफिकेट की नई लिस्ट, इस पर भी काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि नई लिस्ट जो है वो कौन सी है, वो कहाँ है, इसके बारे में काफ़ी दोस्तों की कमेंट है। इस पर बात करेंगे। स्पेन वर्क परमिट्स फेल होने की बड़ी वजूहत क्या हैं या लेट होने की बड़ी वजूहत क्या हैं, इस पर बात करेंगे। एक ऐसी इमदाद जो लाजमी तौर पे आपको अप्लाई करनी चाहिए और लाजमी तौर पे आपको मिलेगी, ये इमदाद कब शुरू हो रही है, कब ख़त्म हो रही है, कितनी मिलेगी, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ इन वीडियोस की डिटेल की तरफ जाने से पहले कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक मिलेगा वो उस चैनल का मिलेगा जहाँ पे मैं आपके कमेंट्स के आंसर दे रहा हूँ। वहाँ पे काफ़ी कमेंट्स के आंसर मैं ऑलरेडी दे चुके हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे अपने मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन का कमेंट नहीं मिलता तो आप वहाँ पे या यहाँ पे वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट को कवर करते हुए उस वीडियो पे वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो उसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, वहाँ पे विज़िट करें। काफ़ी अहम चैनल है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मालूमात मिल सकती है। अनपढ़ों के लिए स्पेन नेशनलिटी कुछ अहम मालूमात है। यहाँ पे एक बहुत अहम कमेंट है जो कि आज से 2 से 3 दिन पहले आया, शायद आपने भी पढ़ा हो। उसने वीडियो के नीचे एक दोस्त ने कमेंट किया कि वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 मरतबा लैंग्वेज जो है स्पेनिश लैंग्वेज उसके इम्तिहान से फेल हो चुके हैं। अब उनको क्या करना चाहिए दोस्तों? जब ये नया नया कानून आया था तो उस वक्त जो रिक्वायरमेंट्स, तमाम मालूमात, तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि वो लोग जो 1 मरतबा या 2 मरतबा फेल हो चुके हैं उनके पास तो बहुत बड़ा प्रूफ है कि उनको ज़बान नहीं आती, वो इस नए कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस नए कानून में से क्या मरा कि इस कानून में सिर्फ उनकी लिसनिंग और स्पीकिंग पावर को चेक किया जाएगा और उनको एक डिप्लोमा इशू कर दिया जाएगा। वो डिप्लोमा जो है उस पर आप स्पेन की नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं, तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो लोग जो 4 मरतबा फेल हो चुके हैं उनको मुझसे उनको अगर मालूम नहीं तो मैं भी उनको दोबारा से बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ऑलरेडी मैंने कई वीडियो में इसको कवर किया है। वो लाजमी तौर पे इस तरफ जाएं कि वो वहाँ पे अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग पावर को वहाँ पे शो करवाएं और डिप्लोमा लें और स्पेन की नेशनलिटी जमा करवाएं। जो बंदे ने 4 मरतबा एग्ज़ाम दिया है और 4 मरतबा फेल हुआ है तो वो किसी न किसी तरह कम या ज़्यादा उसको कुछ ना कुछ ज़बान आती है। इसी वजह से वो अपीयर हो रहा है बार बार इस कोशिश में कि वो पास हो जाएगा। तो उसके लिए डिप्लोमा लेना मेरा ख्याल है काफ़ी आसान है। लाजमी तौर पे आप जो है इस डिप्लोमे की तरफ जाएं और उसको लेके नेशनलिटी जमा करवाएं। जहाँ तक बिल्कुल एग्जम्पशन का तल्लक है वो बिल्कुल नहीं है। स्पेन ने ये कानून अनपढ़ों के लिए बनाया है और इसकी बेस पे वो जमा करवा सकते हैं, लेकिन उनको लाजमी तौर पे लिसनिंग और स्पीकिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अलावा और की चारा नहीं है, उनको वो डिप्लोमा नहीं मिलेगा, उसके बगैर वो नेशनलिटी जमा नहीं करवा सकेंगे। अब बात करते हैं जाली ज़बान सर्टिफिकेट की लिस्ट की। आपने देखा कि मैंने थंबनेल पे भी नई लिस्ट के आगे एक इंट्रोगेशन साइन डाला है, यानी कि सवालिया निशान डाला है। उसका क्या मतलब है? बहुत सारे दोस्त बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि जो नई लिस्ट है फेक सर्टिफिकेट्स की वो भेजें हमें। तो यहाँ पे ये बताता चलूँ कि वही नाम है, वही तमाम डिटेल है, अभी तक कोई भी नई लिस्ट शाया नहीं हुई। अगर कोई नई लिस्ट किसी ने शाया की भी है या उसमें कोई नाम ऐड किए हैं तो वो फेक होगी। वही लिस्ट जो है वो कारआमद होगी जो कि मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया या किसी भी सरकारी इदारे की तरफ से इशू होगी, जैसे कि पहले हुई थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। कोई भी नई लिस्ट अभी तक नहीं आई, कोई नए नामों का इजाफा नहीं हुआ। इस वजह से बिल्कुल भी आप इसके बारे में फ़िक्रमंद ना हो। नई लिस्ट अगर इसके बारे में कोई नई डिटेल आती है तो वो लाजमी तौर पे इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल कोई भी जाली ज़बान सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी किसी तरह की भी लिस्ट शाया नहीं की गई। इस वजह से इसके बारे में कोई भी नई अपडेट अभी तक नहीं है। स्पेन वर्क परमिट्स फेल होने की बड़ी वजूहत क्या है या लेट होने की बड़ी वजूहत क्या है? असल में होता क्या है कि कोई भी दुनिया का मुल्क जब हमें की सहूलत देने की कोशिश करता है तो हम उसको नाकाम बनाने की सरतोड़ कोशिश करते हैं।
स्पेन ने बहुत स्पीडली वर्क परमिट्स का प्रोसेस किया। स्पेनिश एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है उसने बहुत जल्दी वर्क परमिट दिए। इवन एक एक महीने में 15-15 दिन में भी लोगों के वर्क परमिट लगे हैं। 1.5 महीना तो बहुत ज़्यादा लोगों के लगे हैं। आहिस्ता आहिस्ता 3 महीने पे गया, फिर 6 महीने पे गया, और अभी 6 महीने से भी काम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी बड़ी वजूहत क्या है? उसकी बड़ी वजूहत में से एक बड़ा अहम वजह जो है वो है एक फ़्रॉड। मैंने आज से 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कि वर्क परमिट पे भी पाकिस्तानियों ने फ़्रॉड के चांसेस बढ़ा दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें मुलव्वस होने जा रहे हैं और फ़्रॉड हो रहा है। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से फ़्रॉड करने की ये कोशिश की जा रही है। तो इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने आई हैं, फेक डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, फेक रिश्ते बना के लोगों को बुलवाने की कोशिश की गई है। बाकी आगे आप खुद समझदार हैं कि क्या फ़ेक रिश्तों से मुराद है। तो ये तमाम कार्रवाइयाँ जो है आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चल चुकी हैं। अब वो आपकी इतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन करते हैं कि कोई भी चांस ना रहे कि आप जो है वो किसी तरह का भी कोई फेक काम करके उससे फ़ायदा उठाते हुए अपना वर्क परमिट लगवा सकें। इसी तरह पहले फैमिलियों का काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस आसान होता था, फिर हमने अपने रिश्तेदारों को बच्चे डालना शुरू कर दिए, आहिस्ता आहिस्ता इनको पता चल गया, फिर फैमिलियों का प्रोसेस अब सालों में मुहित हो चुका है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ करने से जो कि हम लाजमी तौर पे करते हैं, कोई भी सहूलत जब हमें कोई भी मुल्क देता, अपना मुल्क तो की सहूलत देता नहीं है, अगर कोई दूसरा मुल्क देने की कोशिश करता है तो उस पर भी हमारा रद्द-ए-अमल कुछ इस तरह का होता है। तो उस पर फिर कुछ इसी तरह के रिजल्ट सामने आते हैं, जिस तरह से पहले फैमिली वीज़ों पे आए हैं और जिस तरह से आप वर्क परमिट के वीज़ों पे सामने आ रहे हैं। और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से है। बिल्कुल ऐसी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी लोगों के वर्क परमिट रिजेक्ट हुए हैं और काफ़ी लोगों के डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी चीज़ें 2 नंबर पकड़ी गई हैं, जिसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा सख्ती की गई है। एक बहुत बड़ा गिरोह था जो मुलव्वस था जहाँ पे इम्प्रेसिव बनाने में, कुछ देर चलाने में, वर्क परमिट निकलवाने में, उसके बाद उनको बंद कर देना, फिर नया खोल लेना, उस पर फिर नए बंदों, इस तरह की कार्रवाइयाँ उनके सामने आ चुकी हैं, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो हैं अब लेट पे लेट हो रही हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी अमदाद की जो कि आप अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बल्कि 100% चांस हैं कि वो मिलेंगे। अलबत्ता आपने जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरी करनी है तो वो आपको लाजमी तौर पे अमदाद मिलेगी। ये अमदाद है 1795 यूरो की। 8 मई से ये शुरू हो चुकी है, 20 सितंबर तक ये रहेगी। असल में ये स्टूडेंट्स के लिए है। आपका छोटा बच्चा है जो ग्वारदेरिया में जाता है और यूनिवर्सिटी में जाता है, इसके दरमियान प्राइमरी, हाई, यूनिवर्सिटी लेवल, ये तमाम लेवल पे जो आपके बच्चे जाते हैं उनके लिए ये अमदाद है। फ़ी बच्चा 1795 यूरो जो है ये आपको अमदाद मिलेगी अगर आप ये अप्लाई करते हैं। ये बड़ी अहम अमदाद है, बड़ी अच्छी अमदाद है, स्टूडेंट्स के लिए है। उनके वालिदैन जो हैं अपने बच्चों के बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल के लिए मैंने आपके लिए नीचे लिंक दिया है, आपने उस लिंक को क्लिक करना है। वहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं वो दर्ज है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको रिस्पॉन्ड करेगी और इस अमदाद को इशू करेगी और देगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।